हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनु की प्यारी फैमिली फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। और मेरा जो रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज वही मेरा रूटीन है फिर से। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ अपने एक्सरसाइज रूटीन के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी टिप्स जो आप सबके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। मुझे इससे बहुत फ़ायदा मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। अगर मैं कुछ भी नया लेके आती हूँ, चाहे वो मैं रेसिपी में लेके आऊँ, चाहे वो ट्रिक्स एंड टिप में लेके आऊँ, चाहे मैं अपनी हेल्थ के लेके आऊँ, चाहे मैं प्लांट्स के लिए लेके आऊँ, लेकिन अगर कोई चीज़ हेल्दी होती है, जो चीज़ हमारे बेनिफिट के लिए होती है, तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। तो यहाँ भी मैं शेयर करूँगी। तो आज जो मैं एक्सरसाइज लेके आई हूँ वो है मेरी बेली फैट जो है कम करने, रिड्यूस करने के लिए। और तो ये बहुत ही अच्छी और कारगर हैं और आप भी करके देखिए। जो नहीं करते हैं, जो करते हैं उनको तो सब पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं तो वो भी एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। कि जैसे करना, हम लोगों को ऐसे होता है स्टमक में कई बार ना कि खाए पे अपस सा लगता है, तो आप इनको कीजिए। और ये मैं बहुत सालों से कर रही हूँ क्योंकि ये जिस्म पर वैसे भी काम मतलब बहुत ही अच्छी हैं एक्सरसाइजेज़, और फैट के लिए तो ये रामबाण है। तो ये एक्सरसाइज 3-4 है। मैं बिल्कुल भी उन्हें तेज़ तेज़ करके नहीं दिखा रही, वीडियो को स्पीड करके नहीं दिखाई मैंने, कि जिससे कि आप लोग देखें और स्टेप टू स्टेप बिल्कुल ऐसे ही करें। जब हम राइट साइड करेंगे तो लेफ़्ट साइड होगा, हमारा फेस होगा, और राइट ही हैंड होगा। तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान देना है कि अगर हम लेफ़्ट को पकड़ते हैं तो राइट होना चाहिए हैंड, और साइड हमारा लेफ़्ट होना चाहिए। और ये है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये सबसे ही बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर हमारे जो टांगे हैं अगर वो पूरा इसके मतलब ऊपर स्ट्रेट नहीं खड़ी हो पाती है तो समझो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं थोड़ा हाथ बेंड कर लेती हूँ, तो उससे थोड़ी हेल्प लेती हूँ। और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसे सभी करके देखना चाहिए, सभी लेडीज़ को। तो ये एक्सरसाइज वाकई ही बहुत अच्छी है और आप लोग भी इन्हें कीजिएगा। बेली फैट में बहुत ही कारगर मतलब आप लोगों के लिए साबित होंगी। और मैं साइड में कट कर रही हूँ अब तरबूज, क्योंकि ना अब गर्मी आ गई है। गर्मी का फल आम, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये जूसी फ्रूट्स होते हैं। पुदीना पानी, नींबू पानी, तो ये चीज़ें अब गर्मी में हम लोग इन्हीं के ही सहारे रहते हैं, क्योंकि ना गर्मी में वैसे खाने को हार्ड चीज़ बिल्कुल भी खाने को मन नहीं करता। ये मतलब मेरे साथ ही नहीं है, ये सभी के साथ होता है कि जब सर्दियों में ना तो हम लोग, जबकि सर्दियों में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम लोगों को पसीना भी नहीं आता लेकिन खाना पच जाता है। लेकिन गर्मी पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हम लोग कुछ भी खाएं और ऐसे ना भारीपन सा लगता है पेट में। तो जो लोग को होता है ना, बताना ज़रूर मुझे कमेंट करके कि ऐसा क्यों होता है। तो फिर ना ऐसे मन लगता है कि सिर्फ एक टाइम खाना खा लिया, दूसरे टाइम खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरे साथ होता है बहुत कि मतलब मैं सिर्फ एक ही टाइम खाना खा करके सेकंड टाइम मैं बस अपना हल्का फुल्का ही ले लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है नहीं भी लेती हूँ मैं खाना, तो बस अपने मॉर्निंग में दो रोटी होती हैं और इवनिंग में 2 होती हैं। कभी कभी वो भी ख़त्म हो जाती हैं। और जब दिन में कुछ वैसा हल्का फुल्का ले लो, जूस वगैरह ले लो। तो यहाँ पे बस वही मैं बच्चों के लिए आलू बॉईल किए हुए थे तो उनके लिए बनाए थे मैंने आलू के पराठे, और अपने लिए बनाई है मैंने टिंडे की सब्ज़ी। और बस मैं हल्की से, मुझे हरी सब्जियाँ ही पसंद है। टिंडा हो गई, तोरी हो गई, लौकी हो गई। गर्मी में बस मुझे 3-4 सब्जी ही अच्छी लगती हैं, और दाल वगैरह ले लेती हूँ मैं। तो दाल ही बनती है मेरे हफ्ते में 2-3 बार, दाल ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि दाल वैसे भी अच्छी है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो आप लोगों के साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ वो है ये मेरी कर्टेन की। तो कर्टेन मैं इन्हें आज धोने जा रही है। मेरे ड्रैगलिन के हैं लेकिन मैं ड्रैगलिन नहीं करवाती इन पर। स्टार्टिंग में मैंने एक आध बार कराया, लेकिन जब मैंने देखा कि इनमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, मतलब कहीं से मुझे धुलाई सी भी नहीं लग रही, और 15 दिन में फिर वही गंदे हो गए, तो क्यों ना मैंने खुद ही अपने आप करके देखूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही अभी आए हैं, मेरे पास ही कम इनको हो गए, कम से कम 4-5 साल हो गए इन पर्दों को। आपने देखे भी होंगे वीडियो में भी कई बार। तो मैं इनको ना नोट करके और ऐसे ही इनको वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, और 3-4 बार मैं मशीन वॉश पे लगा दूँगी। इलेक्ट्रॉनिक, ये ऑटोमेटिक है तो इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और पर्दे उलझेंगे भी नहीं बिल्कुल भी। और इतने अच्छे धुलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में भी। और 2-3 बार मैं वॉश कर दूँगी, मैं सर्फ वगैरह डाल दूँगी, थोड़ा लिक्विड डालूँगी, थोड़ा कम्फर्ट डालूँगी। तो उससे क्या ना कि इनकी शाइनिंग बनी रहेगी पर्दों की। और अगर कभी दाग धब्बा दिखता भी है ना तो मैं हाथ से ही रब कर देती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं ब्रश वगैरह यूज़ करती हूँ। बहुत सॉफ्ट है, तो वाकई ना बहुत अच्छे धुलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग सिर्फ ड्राई में तो सिर्फ पैसा वेस्ट करते हैं, तो इसलिए। तो देखिए ये मैं बस बंद कर दूँगी, 3-4 बार मैं इनको वॉश पे लगाऊंगी और मेरे पर्दे बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी धुलने के बाद भी। बिल्कुल इनमें कहीं भी मतलब ऐसे नहीं होगा, खिंचाव नहीं आएगा पर्दों में। मैंने पास से दिखा रही थी इसको जूम करके, क्योंकि ना दिखता नहीं, लाइटिंग इतनी पड़ती है। ये देखिए बिल्कुल मैंने सभी 6 के 6 पर्दे हैं, और मैंने 6 को ऐसे ही बांधा हुआ है सबको। और वाकई बहुत अच्छे और साफ़ हो जाते हैं। आप भी कभी इस ट्रिक को ना अपना के देखना, इसको तरीके को, और मुझे बताना ज़रूर उसके बाद। तो ये देखिए मैं साइड से कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को इसको दिखाऊं। तो मशीन में ना ओपन करती है वो बंद हो जाएंगे घूमने।
तो फिर मेरा घर में ना पेंट चल रहा है, तो थोड़ा सा काम वगैरह बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत बढ़ रहा है। और मैं जब तक क्लीनिंग नहीं करती थी इतना मुझे चैन नहीं मिलता। देखिए मेरा निकल चुका है मटका पानी का। फ्रिज का मैं बिल्कुल भी नहीं पीती, तो फ्रिज का पी करके बीमार हो जाते हैं। अब क्योंकि बॉडी ना वो चीज़ें नहीं रही, तो मैं फ्रिज का ही पानी, इसका सॉरी मटके का ही पानी यूज़ करते हैं हम लोग। तो मटके का पानी मैंने साइड में रख दिया आर ओ का भर के, तो इतना ठंडा हो जाता है कि मन करता है पीने का। तो ज़रूरी नहीं है कि फ्रिज का ही पियो। अब तो वैसे ही जब से कोविड टाइम के बाद से ना, तो बिल्कुल भी सहन नहीं होता पानी फ्रिज का, तो बिल्कुल भी है कोई ठंडी चीज़। और साइड में बनाए मैंने, देखिए दाल चावल, और बच्चों के पसंद है, छुट्टी है तो दाल चावल तो मेरे घर में बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। मेरी बेटू बिल्कुल नहीं खाती खाना, लेकिन दाल चावल पता ही नहीं चलता। चावल हो और चावल के साथ छोले हों, कड़ी हो, पता ही नहीं चलेगा कब में ख़त्म हो गया। 3 बार खाए, 4 बार खाए, 5 बार खाए, बच्चों ने लेके जाते रहते हैं, खाते रहते हैं। लेकिन कभी रोटी सब्जी बनाओ ना, बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते। और चावल बहुत पसंद करते हैं। साइड में बना रही हूँ ग्रीन टी। ये मेरा मतलब एक रूटीन है ग्रीन टी का। तो ग्रीन टी तो बहुत सही रहती है, सभी को लेनी भी चाहिए एक टाइम में। तो ये मैंने ग्रीन टी बना दी है और मैं साइड में बैठी थी, तो मैं फटाफट अपनी ग्रीन टी फिनिश करती हूँ। उसके बाद मैं दिखाती हूँ अपने पर्दे, क्योंकि उसके बाद मैंने पर्दे यहाँ पे फोल्ड करके रखे थे सुखा करके, तो वो मैं दिखाऊंगी। और जब तक ना सफाई ना हो जाए, बैठ ना जाओ ना, जब तक तसल्ली में, इतना कितनी परेशानी हो वो परेशानी महसूस नहीं होती है। काम पहले महसूस होता है कि काम पड़ा है तो कैसे मतलब होगा, तो वो मुझसे नहीं होता इतने। तो फटाफट मैं अपनी ग्रीन टी फिनिश करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने पर्दे। और बाकी ना पर्दे इतने बढ़िया साफ़ हुए हैं, ये देखिए। और कहीं से भी कुछ भी नहीं ख़राब हुआ है, रशिश कुछ भी नहीं हुआ है, कहीं से खींचा नहीं है, धागा नहीं खींचा, कुछ नहीं। इतने बढ़िया एकदम साफ़ हुए हैं, शाइनिंग भी पूरी आ गई है इनमें। मैंने कंफर्ट वगैरह डाला था, तो मतलब मैंने कहा ना बिल्कुल। और इसमें आयरन कर दो तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है। और इतनी शाइनिंग है पर्दों में, खूब बढ़िया। तो अब मैं तो देखो ड्राइविंग कराऊंगी नहीं, अरे आप लोग भी अगर एक बार ट्राई करके देखो तो देख सकते हो। बस ये है कि आप पर्दों के साथ ध्यान रखें कि कुछ और कपड़ा ना डालें, बस पर्दे ही रहने देना। और इनको नोट करके अच्छे से बांध करके तब थोड़ा सा इनको करें। तो फ्रेंड्स, बस ये 32 बार फॉर्मूले में यही कहूँगी कि ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं सही, लेकिन अपने खान पान पर पूरा ध्यान दीजिए। अगर आप बाहर का भी खा रहे हो ना, तो उसको भी थोड़ा सा हिसाब से करके खाइए। डेली मत खाइए, कभी महीने में हो गया, कभी इमरजेंसी में हो गया, लेकिन रोज़ मत खाइए। और खाने के बाद चबा करके खाइए, जो खाइए हेल्दी खाइए। थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह रखिए अपने साथ, रूटीन रखिए। थोड़ा जल्दी वेट नहीं होगा तो थोड़ा सा या धीरे धीरे हो जाएगा, पर वेट लॉस ज़रूर होगा। तो हम अपनी इस वेट लॉस की जर्नी के साथ फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जो मेरे नए व्यूअर्स है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मेरे मुझे अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और 32 बार फॉर्मूले के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।